चैप्टर 1 में मैंने आपको सिखाया कि जावा 8 और इक्लिप्स आईडी कैसे इंस्टॉल किया जाता है। मैं बीच बीच में आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा जो जो ज़रूरी होगा। आज हम शुरू करते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? देखिए, आइडेंटिफायर मतलब किसी को कैसे आइडेंटिफायर मतलब किसी को कैसे पहचाना जाए, पहचान किसी की क्या है, उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। अ नेम इन जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। एक नाम जावा प्रोग्राम के अंदर जो होता है उसको आइडेंटिफायर्स कहते हैं। इट कैन बी अ मेथड, अ वेरिएबल, अ क्लास, अ लेबल। आइडेंटिफायर्स एक मेथड हो सकता है, मतलब एक फंक्शन हो सकता है, एक क्लास हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है, या एक लेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे हम एक प्रोग्राम पे चलते हैं। उसमें हम जानेंगे कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम पे ये प्रोग्राम बनाया था। आप अभी डरिए मत, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखिए, वैसे एग्जीक्यूट करिए। ज़्यादा इसके बारे में अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्या होगा कि आप जब करते करते ये प्रैक्टिस में आएगा ना, तो आप धीरे धीरे अपने आप इन चीज़ों को सीख जाएंगे। ये क्यों लिखा हुआ है, ये पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, मेन, ये सब क्यों लिखा हुआ है, ये सब पता चलेगा। मैं उसको बताऊंगा, बट अभी हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, हमने लिखा एक क्लास। क्लास का क्या नाम है? क्लास का नाम है हेलो जावा। तो हेलो जावा एक आइडेंटिफायर हो गया। वो क्या आइडेंटिफायर हो गया? एक क्लास। क्लास का नाम जो है आइडेंटिफायर हो गया। आप अगर ये देख रहे हैं पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, मेन, तो ये जो ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं, और एक इनको करली ब्रैकेट बोला जाता है। ये करली ब्रैकेट है और इनको ब्रैकेट्स बोला जाता है। बेसिकली ये पूरा लिखा हुआ सेक्शन एक फंक्शन है, एक मेथड है। उस मेथड का नाम क्या है? मेन। हो सकता है आपको थोड़ी नॉइस आ रही हो, बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट ठीक है, वी कैन मैनेज। सो ये एक मेन एक फंक्शन है। तो अब जैसे कि आपको मैं एक बहुत ही बेसिक भाषा में बताऊं, तो आपके पास मान लीजिए कि एक बाल्टी है, उस बाल्टी में पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो पानी भरा हुआ है और उसको 10 हिस्सों में बराबर बराबर बांटना है, और वो 10 लीटर है, पानी जो है 10 लीटर है, और उसको 10 बराबर भागों में बांटना है। तो आप क्या करेंगे? पानी को कैसे बांटेंगे? 1 लीटर उठाएंगे, उसको एक जगह निकाल के डाल देंगे, दूसरे फिर उसी लीटर से 1 लीटर का ग्लास हो सकता है, जग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे बार बार निकालेंगे। तो वो जो 1 लीटर का जो जग लिए ना, वो एक फंक्शन हो गया, क्योंकि हम उसको बार बार एक बार डाल के पानी में से निकालेंगे तो वही काम होगा, फिर दोबारा डालेंगे फिर भी वही काम होगा। सिर्फ उससे 1 लीटर ही पानी निकलेगा, ना कम ना ज़्यादा, ना उसके अंदर पेट्रोल आ जाएगा। पानी में डालना है, पानी ही निकलेगा। तो अभी वो लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, एक बहुत बेसिक लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। फंक्शन, फंक्शन क्या होता है? वो अगर किसी काम को आपको बार बार करना है तो उसको एक फंक्शन में लिखते हैं हम, ताकि वो बार बार हम उसको कॉल कर सकें, वो चीज़ें होती रहें। तो बेसिकली अभी ये देखिए, हेलो जावा एक क्लास है। क्लास का आइडेंटिफायर क्या है? हेलो जावा। एक मेथड है ये पूरा, उस मेथड का आइडेंटिफायर क्या है? मेन, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स मैं लिख देता हूँ, जैसे इंटीजर, इंटीजर इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। इंटीजर, ये एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है, जो जिसका टाइप इंटीजर है। तो आपने मैथ में पढ़ा होगा इंटीजर, फ्लोट। सो ये इंटीजर एक नंबर टाइप का होता है, जिसमें आप न्यूमेरिकल डिजिट स्टोर कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 x, 1 2 3 टू इन्फिनिटी। तो ये इंटीजर हो गया, और ये एक्स और वाई जो है उसके आइडेंटिफायर हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए, तो उसके आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने हेलो जावा लिखा, तो ठीक है, एक्स लिखा, ठीक है, बट क्या मैं करली ब्रैकेट 1 लिख सकता हूँ? ऐसे नहीं, आप ये नहीं यूज कर सकते हैं। तो
तो उसके रूल क्या क्या होते हैं मैं बता रहा हूँ। आइडेंटिफायर्स के जो रूल्स होते हैं ना, वो बेसिकली आप ए से लेके जेड तक, स्मॉल लेटर कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, 0 से लेके 9 तक, या आप अंडरस्कोर कैरेक्टर होता है, और स्पेशल कैरेक्टर में एक डॉलर होता है। सॉरी ये नहीं, हाँ, एक डॉलर। अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो आप किसी भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। ये जो हैं आइडेंटिफायर्स में अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी यूज करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, इसमें हमने इंटीजर x लिखा हुआ है। अब हम इसकी जगह पे देखिए, हम कुछ भी दे सकते हैं। सॉरी 1 सेकेंड। जैसे कि 1 2 3 x y। हाँ, आपको यहाँ पे स्टार्ट विथ सम अल्फ़ाबेट करना है, बट नंबर्स आप दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर हो सकता है। इसमें डॉलर भी हम दे सकते हैं, इसमें हम अंडरस्कोर भी दे सकते हैं। बट अगर हम इसके अंदर स्टार दिए तुरंत हमें एरर मिलेगा। तो कहने का मतलब जो है, योर प्रोग्राम शुड स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट एंड इवन सफिक्स मतलब उसके पीछे नंबर्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं, डॉलर हो सकते हैं। आई थिंक हम अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपका आइडेंटिफायर अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। तो बेसिकली ये चीज़ आप जानिए अभी कि कैसे आइडेंटिफायर्स स्टार्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं आइडेंटिफायर्स। बेसिकली आइडेंटिफायर इज समथिंग विच वी कैन कॉल्ड एज अ नेम इन द जावा। It can be for label, variable, method, class, anything, whatever it is, it is a name. उसको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। उसके बाद बोलते हैं इफ़ वी आर यूजिंग एनी अदर कैरेक्टर वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। मैंने जैसे बोला कि अगर आपने यहाँ पे इसके अलावा कुछ भी दिया, आपको कंपाइल टाइम एरर मिल रहा है। यहाँ पे ये बता रहा है नॉट यूज्ड, is not used, multiple marker at this line it not used। तो आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, राइट। तो अभी आपको पता चल गया कि ये वैलिड होते हैं। कॉम्बिनेशन अलाउड कैरेक्टर आर दीज ओनली। ये नहीं है, इसको बस मैंने ऐसे रखा हुआ है, बट हाँ अलाउड कैरेक्टर्स यही होते हैं। आइडेंटिफायर्स को आप कभी किसी डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। डिजिट मतलब नंबर्स। तो भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 1 2 3 नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये तो हुआ। उसके बाद में देयर इज़ नो लेंथ लिमिट फॉर जावा आइडेंटिफायर्स। अब आप ये इसको कितना भी बड़ा दे सकते हैं। तो मुझे एक बार इसको कंट्रोल जेट करने दीजिए, ये कमेंट हो जाए कोड। हाँ, अब देखिए इसको मैं दे सकता हूँ मान लीजिए हमारे चैनल का नाम है अपकमिंग प्रोग्रामर समथिंग, कुछ भी आप हम कितना भी बड़ा दे सकते हैं। इसमें कोई हमें ये सेमी कॉलन नहीं दे सकते हैं, बट हाँ आप कितना भी बड़ा नाम दे सकते हैं, बट रिकमेंडेड नहीं है। लाइक अब आपको 2 नंबर जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, ए और बी डालेंगे 2 नंबर जोड़ने के लिए। तो वैसे ही छोटे छोटे नाम रखने चाहिए, मीनिंगफुल नाम रखने चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि आइडेंटिफायर्स में रिजर्व्ड वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। रिजर्व्ड वर्ड क्या होते हैं, जैसे जो जावा में ऑलरेडी यूज हो चुके हैं वर्ड्स लाइक पब्लिक, क्लास, इंटीजर, ये सारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं। तो आप इनको नहीं यूज कर सकते हैं कि लाइक भाई मैं इंटीजर करके बना दूं। है तो ये भी कैरेक्टर्स ही हैं, ए से जेड के बीच में आते हैं, बट यू कैन नॉट यूज़ दिस। तो रिजर्व वर्ड्स आपको नहीं यूज करने हैं। अगर आप यूज करेंगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर आएंगे।
अब आपके पास मैं कुछ क्वेश्चंस रख यहाँ तो मैं रख नहीं सकता हूँ, बट हाँ मैंने बता दिया आइडेंटिफायर्स कैसे होते हैं। अब जैसे कि आप जान सकते हैं कि ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है, ये आप लोग खुद बताइए वैलिड है या नहीं है। मेरे हिसाब से ये नहीं है, नो। उसके बाद में हम अगर ABC करता हूँ, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। ये आप गेस करिए मेरे लिखने से पहले। अगर मैंने टॉय के साथ मैंने कोई सिंबल डाल दिया तो ये भी वैलिड नहीं है, बट अगर मैंने टॉय के साथ डॉलर डाल दिया ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। अगर मैंने अगर मैंने ये डाल दिया तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। अगर मैंने ये डाल दिया तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। तो ये सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई करिए, जानिए इसके कॉम्बिनेशंस को। तो हम लोग आइडेंटिफायर्स के बारे में आज सीखे। हम इसको यहीं पे पॉज करते हैं। आगे का चैप्टर मैं आपको बताऊंगा कि रिजर्व्ड कीवर्ड्स क्या होते हैं। थैंक यू एवरीवन। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग and make it to reachable to each a single person on the planet who can understand हिंदी। अभी तो ये मेरा हिंदी में है, बट हाँ अगर आप लोगों को, अभी मेरा पर्पज़ है कि सबको ये समझ में आना चाहिए। हमारे जो कहते हैं ना कि वोकल फॉर लोकल, तो अभी मैं अपने नेटिव लैंग्वेज में इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। सो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। गुड लक एवरीवन, कीप डूइंग प्रोग्रामिंग।